दोस्तों, इंग्लिश में कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। यानी कि आप अभ्यास से महेंद्र सिंह धोनी बन सकते हैं। नहीं समझे? अभ्यास से आप योग्य और काबिल बन सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं सूरज कुमार रांची झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंग्लिश शब्दों का स्पेलिंग लिखना उतना ही आसान है जितनी आसानी से आप अपना नाम इंग्लिश में लिख लेते हैं। शब्द छोटे हों या बड़े, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंग्लिश के डिफ़िकल्ट शब्दों का स्पेलिंग लिखना बहुत ही सरल और आसान है। कैसे? चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। दोस्तों, मैंने कुछ शब्द लिए हैं, जैसे कि ओएसिस, एम्फसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यहाँ सभी शब्दों के अंत में सीस आया है। जिन शब्दों के अंत में सीस आता है उसके लिए इंग्लिश में SIS लिखा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला शब्द ओएसिस लेते हैं और सबसे पहले सीस के लिए SIS लिख देते हैं। बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। ओ के लिए रोमन स्क्रिप्ट में ओ होता है और ए के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार ए के लिए ए लिखेंगे। इस प्रकार से ओएसिस का स्पेलिंग आप बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे शब्द एम्फसिस पर और सबसे पहले सीस के लिए SIS लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। ए के लिए रोमन स्क्रिप्ट में ई होता है, एम से म होता है, PH से फ होता है। फ चूँकि पूरा इसलिए फ के साथ फ के लिए PH लिखेंगे। इस प्रकार से आप एम्फसिस का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं तीसरे शब्द ट्यूबरक्यूलोसिस पर और सबसे पहले सिस के लिए SIS लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्दों के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। ट के लिए रोमन स्क्रिप्ट में टी होता है और यू के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार सिंपली यू लिख देंगे। दोस्तों, उसके बाद बर आया है तो इंग्लिश में बर, पर, टर ऐसे शब्दों के लिए BAR, PAR, TAR नहीं लिखा जाता है, बल्कि इसके जगह BER, PER, TER लिखा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ बर के लिए BER लिखते हैं और सी से का होता है और छोटी ऊ के लिए यू होता है और लो के लिए एल से ला होता है, ओ के लिए ओ लिखेंगे। इस प्रकार से आप ट्यूबरक्यूलोसिस का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं दोस्तों दूसरे कॉलम में और यहाँ भी मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे कि पोम्पस, पेरिलस, जॉयस। दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं कि इन शब्दों के अंत में अस आया है और इंग्लिश में ऐसे शब्दों के लिए जिनमें अस आता है उसके लिए OUS लिखा जाता है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पोम्पस, पेरिलस में अंतिम में अस के पहले प और ला आया है तो यहाँ पस और लस पढ़ेंगे। यानी कि पस के लिए POUS लिखेंगे और लस के लिए LOUS लिखेंगे। यानी कि अस अपने पहले वाले आने वाले अक्षर से मिल जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला शब्द पोम्पस लेते हैं और पस के लिए POUS लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। पी से पा होता है, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखेंगे, एम से म लिखेंगे। इस प्रकार से आप पोम्पस का स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे शब्द पेरिलस पर और सबसे पहले लस के लिए LOUS लिख लेते हैं। बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। पी से प होता है, ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, आर से र होता है, छोटी ई के लिए आई लिखेंगे। इस प्रकार से आप पेरिलस का भी स्पेलिंग लिख लेते हैं। अब आते हैं तीसरे शब्द जॉयस पर और सबसे पहले अस के लिए OUS लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। दोस्तों, यहाँ जो को जॉयस समझिए और यहाँ ध्यान देना है कि ज के लिए जे होता है, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखेंगे और वाई से या होता है। इस प्रकार से आप जॉयस का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। तो दोस्तों, जिन शब्दों के अंत में SIS या OUS आता है उन शब्दों का स्पेलिंग आपको इसी प्रकार से लिखने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप SIS और OUS से बने शब्दों का स्पेलिंग विस्तार से सीखना और समझना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल स्पेलिंग मास्टर में SIS और OUS वाले वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, इंग्लिश स्पेलिंग लिखना है बहुत आसान। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल इंग्लिश की जानकारी
मैं आपको देता रहूँगा। दोस्तों, मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा मेरे चैनल स्पेलिंग मास्टर को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तो दोस्तों, यदि आप सच में इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना चाहते हैं और वो भी आसान तरीके से, तो आपको मेरा चैनल स्पेलिंग मास्टर एक बार ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।